हेलो दोस्तों, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो चलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के वीडियो में हम बात करते हैं व्हाट आर दी अम्ब्रेला एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले जानते हैं कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या होते हैं। कभी भी जब भी आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो आपको कुछ एक्टिविटीज है जिनको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है ताकि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक एफिशिएंट बन जाए, एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाए। तो सिंस जितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है दे टुगेदर फॉर्म एन अम्ब्रेला लाइक अ कवर ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ताकि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ट हो। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी इनअप्रोप्रिएट एक्शंस और एक्टिविटीज। तो इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना जरूरी है ताकि आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे एक अम्ब्रेला क्रिएट हो जाए। तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो दैट मीन्स योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज द मोस्ट एफिशिएंट one for the company or for the customer. Okay, so let's start one by one and study each and every activity. तो सबसे पहली एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। When plan, tasks, models all have been done, then a network of software engineering tasks that will enable to get the job done on time will have to be created. तो सबसे पहला आपका जो वो है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसका ट्रैकिंग प्रॉपर होना चाहिए कि जो भी आपका वर्क है ईच एंड मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, जब भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक टाइमलाइन होता है कि ये टास्क इस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए। तो उसका ट्रैकिंग रखना, उस पर कंट्रोल रखना, जब ये सारी चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली यू विल अचीव योर डिजायर्ड आउटपुट एंड यू विल गेट द जॉब डन ऑन टाइम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को या फिर प्रोडक्ट को ट्रैक करते रहें, उस पर आपका कंट्रोल रहे। ओके, थोड़ी सी एरर इज एक्सेप्टेड बट नॉट मच। सो ये सब चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको प्लान प्रॉपर करना पड़ेगा, टास्क प्रॉपर अलॉट करने पड़ेंगे, मॉडल्स डिजाइन प्रॉपर करने पड़ेंगे। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर हो इन अ नेटवर्क तो ऑब्वियसली ये सारे टास्क जो है वो इजी हो जाएंगे एंड दे विल बी डन ऑन टाइम। सो दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल डील्स विथ। अब बात करते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज की। सो दिस इंक्लूड्स रिव्यूइंग द टेक्निक्स दैट हैज बीन यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। आपने कुछ बना दिया, आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, फिर कुछ टेक्निक्स यूज कर ली, तो ये मेक श्योर कीजिए कि इट इज नॉट कि आपने जो एक बार सोच लिया, एक ही टेक्निक सोच ली वो बेस्ट होगी, नहीं। यू शुड ऑलवेज कीप रिव्यूइंग इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाने कि आपने जो टेक्निक्स यूज किए हैं या फिर जो भी मॉडल्स यूज किए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। इसलिए क्रॉस चेक करते रहना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज डील्स विद। इट इंक्लूड्स रिव्यूइंग द टेक्निक्स दैट हैज बीन यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। Now, software quality assurance, हमारा तीसरा एक्टिविटी। So this is very important to ensure the quality measurement of each part to ensure them. Obviously, जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी का अश्योरेंस रखना कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी काम है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यू कैन से। So yeah, and the next one is software configuration management. Now, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को SCM भी कहते हैं। SCM इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू कंट्रोल चेंज बाय आइडेंटिफाइंग द वर्क प्रोडक्ट्स दैट आर लाइकली टू चेंज। तो चेंज को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है, SCM में वही एक्टिविटीज आती हैं। ओके, सो मेक श्योर करना कि कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें कुछ चेंज होने वाले हैं तो उनको पहले से ही कंट्रोल कर लेना। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग देम, defining mechanisms for managing different versions of these work products। तो ये मेक श्योर करना कि जब अगर वर्क प्रोडक्ट्स में कुछ अगर वर्जन क्रिएट हो रहे हैं तो उनको एक मैकेनिज्म डिजाइन करना टू मैनेज देम। तो बेसिकली SCM में आपकी कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं ताकि आप चेंज को प्रिवेंट कर सके या फिर चेंज को कंट्रोल कर सके। अगर आपके प्रोडक्ट्स में कुछ नए नए वर्जन डेवलप हो रहे हैं वाइल मेकिंग और वर्किंग ऑन देम, तो उस केस में भी कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उन वर्जन्स को मैनेज किया जाए। सो दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन SCM। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन की। सो ऑल द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड अदर एक्टिविटीज शुड बी हार्डली कॉपीड एंड द प्रोडक्शन गेट स्टार्टेड हियर। बहुत जरूरी है कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है उसमें जो भी टेक्निक्स, मॉडल्स, टूल्स यूज किए हैं उसका एक आपके पास डॉक्यूमेंटेड कॉपी होना चाहिए ताकि आप उसको रेफर कर सकें और जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देना हो उस प्रोडक्ट का तो आपके पास ये एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए बताने के लिए कि आपने कौन से टूल्स, कौन से मॉडल्स जो भी यूज किया आपने, तो उसका आपके पास एक हार्ड कॉपी हमेशा होना चाहिए।
reusability management. This includes the backing up of each part of the software project. They can be corrected or any kind of support can be given to them later to update or upgrade the software at user or time demand. तो each and every part of the software project, जैसे कि कहा गया रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, तो अगर आपका कोई भी पार्ट है प्रोजेक्ट का या फिर सॉफ्टवेयर का, तो वो हमेशा रीयूजेबल होना चाहिए. इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी इन फ्यूचर आपको अपडेट करना पड़े सॉफ्टवेयर को, तो आपको न्यू वापस से पूरा डिजाइन ना करना पड़े. ये चीज का ध्यान रखना. और फिर आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें मॉडिफिकेशन लाने हैं, तो उस केस में भी आप रीयूज कर पाओ कुछ पार्ट्स को. इसका ध्यान रखने के लिए रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है. Then another is measurement and matrix. This will include all the measurement of every aspects of the software project. तो सारे के सारे मेजरमेंट, जितने भी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो भी मेजरमेंट होंगे, जो भी मैट्रिक्स होंगे, कॉस्ट मैट्रिक्स होगा या फिर एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स और मेजरमेंट इज कवर्ड इन दिस एक्टिविटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क मैनेजमेंट. So it is a series of steps that help a software team to understand and manage uncertainty. तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर टीम होती है जो ये मेक श्योर करती है कि अनसर्टेनिटी ऑकर आए तो उससे कैसे, मतलब अनसर्टेनिटी ऑकर हुई तो उससे कैसे डील करना है, रिस्क ऑकर हुआ तो उससे कैसे डील करना है. इसका ध्यान रखना रिस्क मैनेजमेंट की टीम का काम है. इट्स अ रियली गुड आइडिया टू आइडेंटिफाई इट, assess its probability of occurrence, estimate its impact and establish a contingency plan that should the problem actually occur. तो बेसिकली इस टीम का काम क्या होता है, या फिर ये बहुत जरूरी चीज है, हर एक सॉफ्टवेयर टीम में रिस्क मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द रिस्क. आप उसको प्रॉपरली असेस करें, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस को असेस करें, समझे कि क्या चांसेस है रिस्क के आने की, उसके इम्पैक्ट को एस्टिमेट करें. वो जो रिस्क मैनेजमेंट की टीम होगी वो ये सब करेगी. एंड एस्टैब्लिश अ कंटिजेंसी प्लान दैट शुड द प्रॉब्लम एक्चुअली अकर. और ये मेक श्योर करना कि उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम. तो इन सब चीजों पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है वेन एवर यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. एंड इफ यू हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स कवर्ड, दैट मीन्स यू विल अटेन अ वेरी अप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. So yeah, these were the umbrella activities involving in software engineering. So I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please like, share and subscribe. Thank you so much.